हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं वो ग्रुप डी और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत मदद करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 94 + 16 = 42, 79 + 23 = 78, तो 63 + 45 बराबर कितना। जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, उसी लॉजिक से यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि 94 + 16 करेंगे तो आपको 42 नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। कुछ भी कीजिए, चाहे माइनस करो, गुना करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, लेकिन 42 लेकर के आओ। प्रश्न में प्लस दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लस ही करना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 94 + 16 बराबर कितना, 42 लेकर के आपको आना है। कैसे लेकर के आएंगे? अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो 94 है दोनों को आपस में गुना कर दो, 9 × 4, ठीक है, प्लस का साइन ले लिया मैंने। और यहाँ पर जो 16 है इसको भी आपस में गुना कर दो, 1 × 6। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो 9 चौके कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, प्लस 1 × 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 36 में 6 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये 42 मिल पा रहा है। वही तरीका यहाँ पे लगा दो, 89 + 23 बराबर कितना होना चाहिए भाई, 78 होना चाहिए। यही कह रहा है प्रश्न। यहाँ पर इन दोनों का गुना कर दो, यहाँ पर इन दोनों का गुना कर दो, 8 × 9 कर दो, प्लस 2 × 3 कर दो। ठीक है, 8 ने 72 होता है, प्लस 2 त्रिक 6 होता है, और 72 में 6 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 78। आई बात समझ में? और 78 ही आपको दे रखा है। अब तो आप बना लेंगे, दोनों में मेरे सेम तरीका लगा है तो यहाँ पर वही लगेगा। क्या तेरा 63 + 45 बराबर क्या आएगा भाई, दोनों का गुना कर दो, दोनों को गुना करेंगे 6 × 3 प्लस 4 × 5, 6 त्रिक 18, 4 पच्चे 20, 18 और 20 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 38। यही आपका आंसर है 38 दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 * 6 = 32 तथा 7 * 4 = 27, तो 7 * 6 बराबर क्या रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। देखिए क्या हो रहा है प्रश्न में, क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 2 * 6 बराबर हमारा कितना आना चाहिए भाई, 32 आना चाहिए। यही तो कह रहा है प्रश्न। अब देखिए 32 आएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा, स्क्वायर करूँगा मैं तब भी नहीं आ रहा। याद रखिए, स्क्वायर करने से भी नहीं आ रहा, गुना करने से भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोई लॉजिक होता है रीजनिंग में, और सभी लॉजिक सीख जाएंगे आप। ठीक है, रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। 32 बनाना है। अगर मैं इस 6 में 2 से डिवाइड कर दूं, इस 6 में मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। और ये जो 2 है इसको लिख दीजिए यहाँ पर, 32 आ गया। 32 आ गया, कैसे आया? जो बाद वाली संख्या है उसमें मैंने 2 से डिवाइड करके लिख दिया, और पहले वाली संख्या को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ही वही कीजिए, जैसे कि 7 * 4 बराबर 27 है दोस्तों। 7 * 4 बराबर 27। ठीक है, 7 * 4 बराबर 27। मैंने क्या किया था, आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया था, यहाँ पर दूसरी संख्या में 2 से डिवाइड, तो मैं यहाँ भी दूसरी संख्या में 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा 4 में 2 बार जाएगा। और पहली संख्या को मैंने एज इट इज़ लिखा था, तो मैं यहाँ भी पहली संख्या को एज इट इज़ लिख दूँगा 7 को, तो ये 27 हो गया, और 27 ही दे रखा है मेरा, बिल्कुल सही। क्लियर, मेरा सही आंसर मुझे मिल गया। अब आगे देखते हैं, 7 * 6 की बात कर रहा है। 7 * 6 बराबर क्या होगा, क्या करेंगे, दूसरी संख्या को 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड दूंगा 6 में 3 बार ही जाएगा, और पहली संख्या को मैं एज इट इज लिख दूंगा, तो ये हो गया 37। इसका मतलब 37 आपके प्रश्न का सही आंसर है, और 37 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, BCD दे रखा है 6, 9, 12 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार
EFG किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखी है 3 संख्या BCD, BC और D। अगर मैं इनकी बात करूं, इनका जो प्लेस वैल्यू है वो कितना रहता है। B का प्लेस वैल्यू 2 रहता है, C का 3 रहता है, D का 4। ठीक है, रियल वैल्यू इतना रहता है इनका प्लेस वैल्यू, लेकिन दे कितना दे रखा है आपको दे रखा है 6, 9, 12। कितना दे रखा है भाई, B का दे रखा है 6, C का दे रखा है 9 और D का दे रखा है 12। जबकि रियल वैल्यू ये होती है प्लेस वैल्यू, और ये दे रखी है आपको। तो 2 से 6 दे रखा है, होना चाहिए 2, दे रखा है 6। यहाँ 3 होना चाहिए, 9 दे रखा है, यहाँ 4 होना चाहिए, 12। तो इसका मतलब किस फॉर्म में दे रखा है आप देखेंगे, चेक करेंगे ध्यान से। ये मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है भाई। 2 त्रिक 6, 3 त्रिक 9, 4 त्रिक 12, मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि EFG, अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है रियल में, 5, 6, 7 होती है। लेकिन भाई यहाँ पर हमें किस फॉर्म में दे रखा है, गुने 3 की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुने 3 की फॉर्म में लेकर के आएंगे। ठीक है, इसका गुना 3 कीजिए, 5 त्रिक 15, 6 त्रिक 18 और 7 त्रिक 21। तो 15, 18, 21 आपका आंसर होगा। 15, 18, 21, 15, 18, 21 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे बात सभी को समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। KP, LO, MN, NM क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम देखिए ध्यान से देखूंगा तो देखिए K पहली संख्या का रिलेशन में पहली से बनाऊँ तो K के बाद L दे रखा है, L के बाद M, M के बाद N। तो ध्यान से देखिए ये आपको लगातार संख्या दे रखी है। जैसे कि ABCD जब आप पढ़ते हैं तो जी K आता है, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, N के बाद क्या आता है दोस्तों, N के बाद आपका O आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका O आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका O आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आपका O आ गया, क्लियर, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में किस में पहले O है, पहले ऑप्शन में है, C ऑप्शन में, O, D ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में O है। तो इसका मतलब अभी आपका नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से आपने जब चेक किया तो कि लगातार आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी संख्या का रिलेशन मैं दूसरी से बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनेगा, अब देखिए दूसरी संख्या का मैं रिलेशन दूसरी से बनाऊंगा। P के बाद O आ रहा है, जबकि O के बाद में P आता है, लेकिन यहाँ पर P से पहले O, P के बाद में O। ठीक है, O का रिलेशन N से, जबकि N के बाद में O आता है और O के बाद में P आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, अब देखिए यहाँ पर मैं करूँ, इसको नंबरिंग कर लूँ। जैसे कि 16 पर आता है आपका, ये 15 पे आता है, ये 14 पे आता है, N 13 पे आता है। तो 16 से 15 दिया गया मतलब -1 और 15 से 14 दिया गया मतलब -1। ठीक है, अब 14 से 13 दिया गया मतलब -1। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, दूसरी संख्या के लिए बनाऊँगा तो -1 करूँगा। तो देखिए 13 से -1 करूँगा 12, और 12 पे क्या आता है आपका L आता है। तो OL आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, OL, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर होगी बात, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 63 है, 80 है, 120 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी संख्या स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं बन पा रहा। अब मैं कैसे इनका रिलेशन बनाऊँ। प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न को आप एक बार खुद से करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा प्रश्न का लेवल क्या है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको 63, लेकिन 63 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर -1। क्यों, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 में से -1 कर देंगे भाई तो 63 आ जाएगा। उसी प्रकार से 81 एक स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, और -1 कर देंगे तो आपका C आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 और -1 कर दो तो 80। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 120 है। देखिए -1 हो रहा है, स्क्वायर में से -1 में संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए 120 कैसे आएगा, अगर आप यहाँ पर 11 का स्क्वायर करें और -1 करें, 11 का स्क्वायर 121 और -1 कर देंगे तो 120 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो सभी संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पर स्क्वायर -1 में दे रखी हैं। ठीक है, तो देखिए 8 का स्क्वायर था, 8 के बाद 9 का,
11 का है तो 11 के बाद 12 का आएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर 144 होता है और उसमें से आप -1 कर देंगे तो इसका मतलब 143, और 143 यहाँ पर बी ऑप्शन में है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ किसी को बिल्कुल नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहले ही सबसे क्वेश्चन मार्क दे दिए यहाँ पर। जब पहले क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो प्रश्न थोड़ा और कठिन हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आराम से समझेंगे, कठिनाई की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन मार्क 630826 रिलेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जनरली रिलेशन इन दोनों में बनाएंगे और इन दोनों में, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर रिलेशन बनाऊँ तो 0 और 8 को आपस में जोड़ूँ तो ये 8 ही होता है। उसी तरीके से 2 और 6 को आपस में जोड़ूँ तो 2 और 6 भी 8 होता है। तो इन दोनों का योग मेरे पास 8 8 है। यहाँ पर अगर मैं 6 और 3 को जोड़ूँ तो 9 होता है। इन दोनों का 8 8 आया तो इन दोनों का 9 9 आएगा, क्योंकि एक का 9 आ गया तो दूसरी का भी कितना आएगा भाई, 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मैं देखूंगा किन का योग 9 आ रहा, भाई 1 और 2 का योग तो 3 आएगा आपका, 1 और 6 का योग 7 आएगा आपका, 1 और 8 का योग 9 आएगा आपका। तो यही सही हो गया, क्योंकि मुझे योग कितना चाहिए, 9 चाहिए, तो 18 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी भाई, 18 आ जाएगी। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।